जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीएसएससी इंटर लेवल के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, संदेह हैं, इस बात को लेकर आखिरकार फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और आप लोग भी जानते हैं, प्रशाखा पदाधिकारी हो या फिर सहायक हो, इसके अवधि को बढ़ाकर 7 जनवरी तक किया गया था, प्रतिनियुक्त किया गया था। तो ये सब बातें आप लोग को भली भांति पहले से भी पता है। और ऐसे में यह भी बातें उसमें की गई थी फोल्डर के पुनः जांच के संबंध में। तो उस समय में ही बातें कर दी गई थी कि पुनः जांच के बारे में, जो आप लोग रोल नंबर के नाम से फोल्डर जमा किए थे, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट जो 7 दिसंबर का जो नोटिस था उस अनुसार से आप लोग क्रम के अनुसार डॉक्यूमेंट फोल्डर में ले गए थे। तो ये सभी जानकारी हैं, तो आप लोग को पहले से ही पता है ऐसे में। और इसके बाद आप लोग यह भी जानते हैं 28 अप्रैल से 19 मई तक यह अवधि फिर से दिया गया। प्रशाखा पदाधिकारी हो या फिर सहायक हो, इसके प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया गया है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है, इतने समय बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट के संबंध में। तो आखिरकार इतना रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है? तो ये बातें हैं, तो इस पर अनुमान और तर्क के अनुसार बातें करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। और जो 7 दिसंबर का जो आयोग का ऑफिशियल लेटर था, नोटिस था, आप लोग देखे भी हैं, उसमें यह बातें की गई हैं। पहले के डॉक्यूमेंट के बारे में बातें हुई हैं। तो आप लोग खुद भी जाकर देख सकते हैं जो ऑफिशियल लेटर है 7 दिसंबर का। तो इस अनुसार से एक बार विचार करें तो 2 कंडीशन बनते हैं और ग्रुप भी 2 कंडीशन के अनुसार 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो पहला कंडीशन यह बनता है कि नया एनसीएल हो और लिस्ट में शामिल हो एक अभ्यर्थी, एक साइड के अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, और दूसरे साइड के अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं कि पुराना एनसीएल हो और सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहा हो। तो ये भी हो सकता है, 2 कंडीशन बन रहे हैं यहाँ पर। और यह चाहते होंगे जो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो आयोग का जो लेटर जारी हो गया था 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट के बारे में, तो इस पर आयोग क्यों नहीं कायम रहे। तो यह सेकेंड लिस्ट के अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, पुराने एनसीएल वाले हो सकते हैं। तो यह बातें बनती हैं। और जो अब दूसरा कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, नया एनसीएल और लिस्ट में शामिल, और इसके साथ साथ दूसरी साइड आप लोग देख सकते हैं पुराना एनसीएल और वो भी लिस्ट में शामिल हो। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं काफ़ी समय में देरी हुई है। और जो मामले लंबित थे, एनसीएल से जुड़े हुए मामले जो लंबित थे हाई कोर्ट के पटल पर, बीसी ईबीसी न्यू एनसीएल से जुड़े हुए मामले, तो उसमें आप लोग यह भी जानते हैं, तो आयोग उस समय में विचार क्यों नहीं किया? 4 महीने बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के। तो ऐसे में सवाल उठ सकता है आयोग पर, आखिरकार उस समय में निर्णय क्यों नहीं लिया गया, जिसके कारण अभ्यर्थियों के 4 महीने का वेतन भी जो योग्य अभ्यर्थी थे, जिनका एनसीएल का मामला भी नहीं था और कुछ का होगा भी, तो 4 महीने बीत चुके हैं। तो निर्णय पहले भी लिया जा सकता है आयोग को, जब निर्णय बदलना ही था 7 दिसंबर का। तो यह बातें दूसरे साइड के अभ्यर्थियों को, न्यू एनसीएल वाले के जो विपक्ष के साइड के अभ्यर्थी, आप लोग ऐसे मान सकते हैं विपक्ष तो कोई नहीं है, सभी एक ही हैं, लेकिन आपस में फूट एक तरह से समझा जा सकता है, मतलब मानसिक रूप से समझा जा सकता है, लेकिन सभी एकजुट ही हैं, एक तरह से समझ सकते हैं, सभी अभ्यर्थी ही हैं, लेकिन आपस में फूट के तौर पर बातें कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन देखिए आगे क्या है, इस पर पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं। तो ये 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि आयोग चाहते होंगे कि न्यू एनसीएल वाले को भी रिजल्ट दिया जाए, तो ऐसे में आयोग के समक्ष यह भी बातें खड़ा होती है कि पुराने एनसीएल वाले के बारे में